नमस्कार बच्चों। कबीर की साखियाँ जो थोड़ा सा रह गई थी उनका फिर अध्ययन करते हैं। देखो यहाँ तक हम पढ़े थे, फिर दोबारा से यहाँ से थोड़ा सा रही, इसको वापस से दोबारा लेते हैं। आ जा भाई। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करणी ऊंच न हो, यानी ऊंचे कल में जन्म लेते हैं। अगर कर्म अच्छे नहीं है तो ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। अगर आपको इज्जत मिलेगी तो कल कुल से नहीं मिलती है, कर्म से मिलती है। प्रशंसा मिलती है कुल से नहीं मिलती है, कर्म से मिलती है। अगर आपने ऊंचे कुल में जन्म लिया और आपके कर्म अच्छे नहीं तो आपकी स्थिति कैसी है? सुब्रन कलश सुराबरा, सोने के कलश में मदिरा भरी के समान होती है। सज्जन साधु लोग, सज्जन लोग निंदा सोई, ऐसे लोग व्यक्ति की हमेशा क्या करते हैं? निंदा ही करते हैं। तो ये लिखा है, ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं कहलाता है। ऊंचा था महान बनने के लिए ऊंचे क्रम ही करना पड़ता है। मतलब ये बात होती है कि महान बनने के लिए क्रम ही इंपॉर्टेंट है, कुल की कोई भूमिका नहीं होती है। जिस प्रकार शराब यदि सोने के कलश में रख दी जाए तो भी वह साधुओं के लिए पेय योग्य नहीं रहती है। ऐसा नहीं कि सोने के कलश में रहते साधु लोग सज्जन लोग उसे पी लें ना, वो तो हमेशा निंदा की पात्र ही रहेगी। उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्म यदि नीच कर्म करने वाले होंगे, ऊंचे कुल में रहने वाले नीच कर्म करने वाले होंगे तो वे हमेशा शराब की तरह निंदा के पात्र ही होंगे। अर्थात तो उन्हें हमेशा क्या मिलेगी? निंदा ही मिलेगी। अब ये जो साखियां हो गई, अब सार देखते हैं। सार में ये बताया गया कबीरदास जी के काव्य में गुरु भक्ति है, गुरु महिमा है, आत्मबोध है, ईश्वर के प्रति अथाह प्रेम का वर्णन है, ईश्वर के प्रति सच्चे मन से प्रभु भक्ति का संदेश दिया गया है। मतलब क्या? गुरु की भक्ति है, गुरु की महिमा है। ठीक है, गुरु की भक्ति है, गुरु की महिमा, आत्मबोध है। मतलब खुद को आत्मबोध हुआ है कि क्या राइट है क्या गलत है, ये होता है आत्मबोध। जब व्यक्ति आत्मबोध हो जाता है तो वो जीवन पथ में कभी असफल नहीं होता है। ईश्वर के प्रति अथाह, जो अपना ईश्वर है भगवान, उसे अथाह प्रेम आस्था होनी चाहिए। ईश्वर के प्रति सच्चे मन से प्रभु भक्ति का संदेश दिया गया है। ठीक है। मान सरोवर यानी मन रूपी, मनुष्य का मन रूपी सरोवर, देखो लिखा भी है मनुष्य का मन रूपी सरोवर, यानी मान यानी मन, हंसमणि जीवात्मा, सुबरमणि जलमणि प्रभु भक्ति में। मतलब मन रूपी सरोवर में अपनी जीवात्मा है जो सुबर जल यानी प्रभु भक्ति के जो जल है उसमें क्या कर रही है? विचरण कर रही है। जब प्रभु भक्ति के उसमें विचरण कर रही है और भक्ति का पान कर रही है, अर्थात उसका भक्ति क्या होती है? प्रभु भक्ति के क्या है? उसका आशीर्वाद है, हम मोती उसका चुग रही है। और दूसरी जगह अगर व्यक्ति को सारा सम्मान सब कुछ मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, तो फिर दूसरी जगह को जाने क्या जरूरत है उस व्यक्ति को? अहंकार के कारण मन ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ईश्वर मिलने पर सारी बुराइयां समाप्त हो जाती है। अहंकार के कारण कहते जब कहते हैं ना, सहज दुलीचा डारी, हाथी में जब ज्ञान प्राप्ति है सहजता का आसन, विनम्रता का आसन, तभी ईश्वर की प्राप्ति होती है। अगर अहंकार है तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ईश्वर मिलने पर सारी बुराइयां क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। और ज्ञान का वर्णन किया गया है कि ज्ञान क्या चीज है? कहते हैं निरपक होई के हरि भजी, जो निष्पक्ष होकर हरि का भजन करता है वही क्या आता है? सच्चा पुरुष है। तभी ईश्वर की प्राप्ति होती है। और दिया है कर्म की महत्ता के, कर्म क्या होता है? कर्म से ही व्यक्ति क्या होता है? महान बनता है। आगे देखते हैं। काव्य सुंदरी भाषा सदुकड़ी आपको बता दी, साधुओं की जैसी भाषा है, मिश्रित भाषा है। शैली विचारात्मक है, विचार को प्रकट किया गया है। अनुप्रास रूपक, जिसमें वर्ण की आवर्ती होती है, रूप अनुप्रास होता है। रूपक, जिसमें किसी का रूप दिया जाता है। ठीक है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, तो यहाँ पे चांद और खिलौना है जो रूपक अलंकार का प्रयोग है। अतिशोक्ति, किसी बात को बड़ा चगड़ा प्रस्तुत किया, अतिशोक्ति अलंकार है। छंद ये दोहा है। काल भक्ति काल का है। विवाद वाद विवाद, वाद विवाद की पाठ की जा सकती है। इसमें बाह्य आडंबर और धर्म को आकर्षक और काव्य बनाते हैं। आकर्षक और बाह्य आडंबर धर्म को आकर्षक और गाव्य बनाते हैं, मतलब गंवारों जैसे प्रकट करते हैं मतलब। हाँ, ये आडंबर है कि दिखावा करते हैं। और ये शब्द है, ये अपने सिलेबस नहीं है, फिर भी अध्ययन करते हैं। देखो, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे बंदे,
मोको माने ईश्वर, हे ईश्वर कह रहा है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, हे बंदे, हे प्राणी, मुझको कहाँ ढूंढता है, मैं तो तेरे पास में हूँ, मैं तो तेरे पास में हूँ, मैं तो हमेशा तेरे पास में रहता हूँ। ना मैं देवल ना मस्जिद, ना तो मैं देवल में हूँ ना मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश, ना कोई तीर्थ स्थल में हूँ। काबा और कैलाश आपको सब पता है, काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है और कैलाश हिंदुओं का। ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैरा में, खोजी होई तो तुरते मिलियो, मिलियो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। कहते हैं कि मैं तो सब श्वासों की श्वास में हूँ, हर मतलब आपकी श्वास में मौजूद हूँ मैं तो, ठीक है, मतलब तुम्हारे सांसों में ही मौजूद, मैं हर जगह मौजूद, एवरी वेरी प्रेजेंट है मतलब ये। अब देखो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मनुष्य को यह संदेश दिया है कि ईश्वर को मंदिर या मस्जिद में ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के श्वासों अर्थात कण कण में बसा हुआ है ना ईश्वर है, प्रत्येक व्यक्ति के कण श्वास में अर्थात कण कण में बसा हुआ है, उसे कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। कवि के इन पंक्तियों में ईश्वर मनुष्य से कहते हैं, इन पंक्तियों में ईश्वर है जो भगवान मनुष्य से कहता है कि मनुष्य तुम मुझे बाहर कहाँ ढूंढते फिर रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। मैं किसी मंदिर में हूँ, ना किसी कैलाश में हूँ, नहीं कहीं काबा में हूँ, नहीं यहाँ पे गलती लिखा हूँ भैया, जो नहीं काबा में हूँ, ना ही मैं काशी में हूँ। यहाँ पर कवि ने हिंदू मुसलमानों को संदेश देते हुए कहा है कि मंदिर मस्जिद का उदाहरण दिया है। आगे ईश्वर कहते हैं कि तुम मुझे नहीं किसी क्रियाक्रम में, पूजा पाठ में, नमाज आदि से प्राप्त कर सकते हो, यानी क्रियाक्रम से, ना ही किसी को कोई कर्मकांड करते उनसे मुझे प्राप्त कर सकते हो, और ना ही तुम मुझे वैराग्य मतलब तुम वैरागी धारण करो, अपने जो ग्रस्ती उनको ही त्याग दो, और कोई योग साधना प्राप्त करते हो ना तो मैं उससे मिल सकता हूँ। अगर इन सभी बाहरी जगहों को छोड़कर खुद के भीतर झांको, अगर इन बाहरी जगहों को कर्मकांडों को छोड़कर मुझे भीतर अपने भीतर झांकोगे, तलाश करोगे, तो अंतिम लाइनों में कवि ने सभी वक्तों को ये संदेश दिया है कि परमात्मा अपने अंदर ही बसा हुआ। अंतिम कबीर कहे कबीर सुनो भाई साधो, है सब श्वासों की श्वास में, कि मैं तो क्या करता हूँ, हर व्यक्ति की श्वासों में मौजूद हूँ, हर व्यक्ति के कण में मौजूद हूँ, हर व्यक्ति में मौजूद हूँ। इसलिए खोजने के लिए मुझे बाह्य आडंबरों को छोड़कर खुद के अंतर मन को टटोलने की आवश्यकता है, खुद के अंतर मन को टटोलने की आवश्यकता है, कहीं बाहर कर्मकांडों में मौजूद नहीं है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं तो क्या हूँ बंदा, ये भक्त है मनुष्य, मैं तो तुम्हारे अंदर ही मौजूद हो। कहते हैं मोको कहाँ ढूंढे बंदे, बंदे मानी मनुष्य के लिए, मोको मानी ईश्वर के लिए, मैं ईश्वर तेरा ये मनुष्य के तेरे पास में हूँ। ना मैं देवल, ये देवल मानी देवालय है जहाँ पे देवताओं का निवास है, मंदिर मस्जिद मुसलमानों को, ना काबे में हूँ, ना कैलाश में हूँ, ठीक है, ना मैं कोई क्रिया कर, ना ही कोई क्रियाक्रम में हूँ, नहीं कोई योग वैराग कोई योग धारण कर लेते हैं, वैराग घरग्रस्ती त्याग देते हैं, इसमें क्रियाक्रम पूजा पाठ बाह्य आडंबर दिखावा जो होता है वो क्रियाक्रम में आता है। खोजी हो, अगर तू खोजना ही चाहता है, मुझे प्राप्ति करना चाहता है, तुरंत मिलिए, मैं तुरंत मिलूंगा, तुरंत पल भर की तलाश, और पल भर की तलाश में, जैसे नेट में गूगल में कोई सर्च करते हैं तुरंत चीज़ मिल जाती है, इसी प्रकार अगर मुझे खोज जाते हैं मैं पल भर की तलाश में तुझे मिल जाऊंगा, तुझे भटकने की जरूरत नहीं है। तो कहे कबीर सुनो भाई साधु, हे कबीर कहते हैं कि सुनो भाई साधु, हे सज्जन लोगों सुनो, सब श्वासों की श्वास, ईश्वर तो सब श्वासों की श्वास में मौजूद है, पल भर की तलाश में मिल जाएगा वो, तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं। अब बेटा इसका जो काम है, आपको अभ्यास प्रश्न आपको करने ही है, और अब ये थोड़ा सा काम, ये वाद विवाद है, इसको तुम लिखना है, इसको पक्ष और विपक्ष में। ये बाह्य आडंबर धर्म को आकर्षक और ग्राह्य बनाते हैं, मतलब बाह्य आडंबर दिखावा होता है, पूजा पाठ आकर्षक, धर्म कीर्तन, ये जो यात्राएं निकालते हैं सभी हैं, ये दोनों धर्मों के क्या है, जो भी धर्मों में, इनके ऊपर आपको ये क्या लिखना है, एक वाद विवाद लिखना है बेटा, इसको लिखना, और कहीं से मतलब एक बार कहीं से पढ़ लेना, पढ़ने के बाद रख देना, फिर खुद के मन के विचारों को प्रकट करना। जब आप खुद लिखोगे ना तो अब देखना कि आपको एक अलग अनुभूति होगी कि हाँ विल आई कैन डू इट, यानी मैं भी कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। तो कुछ ऐसे विचार, विल पावर आपके उत्पन्न होगी। तो यही शिक्षा का मूल उद्देश्य है बेटा, अपने अपने जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसको ध्यान रखना चाहिए,
किसी व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए, अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए।